बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम इशू, इम्पोर्टेंट इशू। कल जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, उसमें क्या चीज़ें जो है वो डिसाइड होने जा रही हैं। और दूसरा आपके साथ बात करेंगे गवर्नमेंट इस वक्त दो जजेस पर एतराज़ उठाने जा रही है, गवर्नमेंट का क्या प्लान है। इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मंगल को जुडिशल कमीशन का इजलास है और पहला जो अजलास ही है ये 12 मेंबरान पर है, इसका 13वां मेंबर नहीं होगा। तो क्या इसको क्या कहेंगे? पहले तो ये बताइए, ये इजलास आईनी होगा क्योंकि इसका मेंबर ही एक नहीं है। देखिए, इस हवाले से जो सब एनामली बड़ी सी है और इस पे सवालात वकला उठा रहे हैं कि जी जो जुडिशल कमीशन है ये कंप्लीट नहीं है। अगर इसको जुडिशल कमीशन को कंप्लीट समझा जाएगा तो जिस तरह मुनीब अख्तर साहब ने 63A की इंटरप्रिटेशन की, वो चीज़ जो आइन में नहीं थी उसको ऐड करवा के, ये भी आइन में वो चीज़ें लफ्ज़ खुद डालने वाली बात होगी। जब है नहीं कि सीनियर मोस्ट जो सीनियर जज है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो कैसे ऐड होगा? 13 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है, उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो सरबराह है वो पहले अपॉइंट होगा या जुडिशल कमीशन 12 रुकनी होगा, 13 रुकनी होगा, ये कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ने असल में ये करना अनामली है वो इस तरह से है कि अगर जो पहला इजलास था उसमें उनको ये बताना चाहिए था कि इस तरह से एक मेंबर जो है इसका वो ऐड किया जाएगा। तो मेरी वो फारूक नाइक साहब से बात हुई थी इस बारे में, तो मैंने उनसे पूछा था यहाँ पर, मैंने कहा जी कि ये जो एक जो कहते हैं गवर्नमेंट ने ब्लंडर किया है कि जुडिशल कमीशन के मेंबर भी उनको बना दिया और वो आईनी बेंच के सरबराह भी होंगे, तो वो किस तरह से दोनों चीज़ें जो इंटरलिंक कर दी हैं। तो कहते जी इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो के अदारे के सरबराह हैं तो वो नॉमिनेट कर देंगे। उन्होंने कहा कि बाकी जजों को भी वो नॉमिनेट कर देंगे। मतलब लगता था कि बड़ी आसानी के साथ। देखिए, ये हुकूमत तो ऐसे इम्प्रेशन दे रही है कि सब कुछ डील हो गई, सब कुछ मामला सेटल हो गया। 8-4 की बातें अब हुकूमत की जो करीबी लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ याहिया अफरीदी साहब के लिए बड़ा टेस्ट है। छोटे मोटे उन्होंने बड़े इकदाम किए जिससे उनके खिलाफ ट्रोलिंग भी शुरू हो गई कि जी खतीजा शाह को मीटिंग में ये रिफॉर्म वाली मीटिंग क्यों की और ये किया। ये असल टेस्ट है उनका कि जी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वो क्या, उसमें असल मामला ये है कि जैसे याहिया अफरीदी पे तो कोई इतराज़ नहीं, हुकूमत को भी वो कॉन्स्टिट्यूशन लगता है कि गवर्नमेंट भी उनको बनाने जा रही है। जो असल मामला ये है कि क्या जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर आईनी बेंचेस का हिस्सा होंगे या नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। अच्छा मलिक साहब, इसमें ये दोनों जो जजेस हैं, अच्छा एक तो मैं आपसे डिस्कस करूं कि अभी तक जो सूरत हाल है जो नज़र आ रहा है, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि अभी जो चीफ जस्टिस बन गए याहिया अफरीदी साहब, उनको ये भी पता है कि अगर याहिया अफरीदी साहब इनकार करते तो उसके बाद अमीनुद्दीन साहब आना था, तो उनके लिए शायद मुश्किलात होती। सुप्रीम कोर्ट में तो दोनों जज मौजूद हैं, दोनों जज इस वक्त मौजूद हैं, जुडिशल कमीशन के मेंबर भी बन चुके हैं जी। और जो इतलात आ रही है कि गवर्नमेंट अब जुडिशल कमीशन के मेंबर उनमें इजलास में उन दोनों जजेस अगर उनको नॉमिनेट किया जाता है चीफ जस्टिस की जानिब से आईनी बेंच के लिए, तो उस पर एतराज़ उठा सकती है। देखिए, ये एतराज़ात हुकूमत अगर उठाएगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ये इसका मतलब ये है कि 26वीं आईनी तरमीम भी आपने मंसूर अली शाह को रोकने के लिए की, अब भी आप यही कर रहे हैं। हुकूमत के पास 5 वोट हैं, 6ठा पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर का है, 6 पे हुकूमत की एडवांटेज है फिलहाल पोजीशन जो है। हुकूमत को 1 वोट चाहिए। अमीनुद्दीन खान साहब अगर हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है तो फिर तो वो पूरे हैं। अगर 6-6 उधर जज इकट्ठे होते हैं तो पीटीआई कर जाता है 1 वोट, तो पीटीआई तो जजेस के साथ होनी है। उन्होंने तो यही अफरीदी या जैसे मुनीब के जैसे मंसूर के साथ खड़ा होना है। जजेस के साथ भी 5 वोट तो आप कैसे? 4 नहीं, कल की मीटिंग जस्टिस साहब है, 2 उनके साथ 3 सीनियर जजेस हैं, यानी कि 4 तो ये वोट है ना, तो पीटीआई के 2 वोट भी तो उन्हीं के पास है ना, यानी 6 हो जाएंगे। लेकिन क्या अमीनुद्दीन साहब किसके साथ होंगे, ये असल बात तो ये है कि अमीनुद्दीन साहब को, अमीनुद्दीन खान साहब और याहिया अफरीदी साहब खुद, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, याहिया अफरीदी साहब वो कहेंगे जो चीफ जस्टिस करेंगे वो चीफ जस्टिस के साथ जाएंगे। और चीफ जस्टिस क्या समझते हैं, ये असल मामला है। और इसके बाद ये है कि अगर वो, और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस सारे जजेस के 3 बेंच बना दें कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा एक बड़ी, हाँ ये आपकी बात ज़बरदस्त है कि जो जजेस है इसको 16 जजेस हैं, और आइन में तो ये लिखा हुआ है कि एक बेंच नहीं, उन्होंने कहा जी कि डिटरमन है वो जो कमीशन करेगा, ज़्यादा भी बन सकते हैं जिस मुद्दत के लिए चाहे और जितने बेंच चाहे, ये 26वीं आईनी तरमीम के वर्ड है, वो बन सकते हैं। इसमें 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, हो सकता है 3 बना दें, लेकिन गवर्नमेंट से किस तरह से राज़ी होगी अगर 3 बना दें
तो वो जो फिर आईनी मामला होंगे या आईनी केसेस होंगे वो तो लगाने हैं। देखिए मेरा Practice ख्याल and है कि Procedure अगर आज कमेटी ने 25 जजेस के हवाले से बिल मूव होता है और बगैर रजामंदी के याही अफरीदी साहब, तो फिर याही अफरीदी साहब क्यों हुकूमत का सपोर्ट करेंगे? लगता नहीं है उन्होंने कि चीफ जस्टिस साहब उनसे कंसल्ट किया, गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कंसल्ट तो किया फिर होगा मेरा तो ख्याल है पहले कि तो- याही अफरीदी साहब पे डिपेंड है कि वो क्या करेंगे। मेरा तो ख्याल है अमीनुद्दीन खान साहब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस याही अफरीदी की। हाँ, वो जिधर जाएंगे तो पीटीआई के 2 वोट भी जाएंगे, उनके साथ उनके आएंगे। साथ जाएंगे। अमीनुद्दीन, अब ये देखना है कि जैसे मुनीब और जैसे मंसूर कहीं टेक्निकल वो ऑब्जेक्शन ना ले लें। यही कि वो वो करने anomaly- सीनियरिटी पे जा रहे हैं ना, असल में तो वो जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस चूँकि अब पैनल से बने हैं, तीसरे नंबर पर हैं। उनका कहना ये है कि जो सीनियरिटी है वो चीफ जस्टिस के बाद शुरू होती है, चीफ जस्टिस से ऊपर नहीं है। इसलिए ये दोनों जज वो मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, लेकिन उनका बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक क्यों बनाते हैं, 3 बना दें। हाँ, ये भी हो सकता है। लिखा हुआ है इनमें आए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं है, तो एक मुनीब साहब की सरबराही में कर देंगे, मंसूर साहब की, और एक काजी तो मलक साहब जितनी आसानी से आपने कह दिया, जब मुनीर साहब की सरबराही में कर दें मंसूर साहब अगर उन्होंने यही काम करना होता तो 26वीं आईनी तरमीम क्यों लेके आते मुझे? असल में जो बड़ा चैलेंज है ना, हाँ, वो ये है कि जी जो कमेटी उन्होंने डाल दी कमेटी, उसमें फिर मंसूर और जैसे मुनीब और जैसे याही अफरीदी फिर बेंच कि कौन सा केस किस बेंच में जाना है, ये वो इम्पोर्टेंट है। जो असल चीज़ है ना कि वो जो- असल में ना हाँ। उनकी नज़र में वो कमेटी है, वो ये नहीं है कि हाँ, उस कमेटी में उन्हें पता है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर अगर आ गए तो मेजॉरिटी में होंगे। हाँ। तो कोई पता नहीं कौन सा केस वो चाह रहे हैं, हर केस हुकूमत चाह रही है कि अमीनुद्दीन साहब के पास लगे। वो गवर्नमेंट चाह रही है और गवर्नमेंट इसलिए इन दोनों को वो सीनियरिटी से जजेस को निकालना चाहती है कि ताकि वो उसमें ये रहे ना मामला, और कमेटी से भी ये दोनों जज निकल जाए जी जी। कि उसमें अगर ये दोनों जजों को सीनियरिटी से निकाला जाता है तो उसमें फिर वो नीचे मंदोखेल साहब आ जाएंगे और अमीनुद्दीन, फिर तो वो कमेटी में आ जाएंगे चीफ जस्टिस एक जिसको नॉमिनेट करेंगे। बिल्कुल तो ये फिर गवर्नमेंट के लिए तो मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, ये तो कल की सूरत थी, जुडिशल कमीशन देखिए अब क्या होता। अब मुझे आप बताइए, जो एक अहम इम्पॉर्टेंट बात है कि 12 जुलाई वाला फैसला है, जी फैसला आ चुका है, फैसला आना नहीं है, फैसला आ चुका, उसका साथ सिर्फ रिव्यू पड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, ये जो फैसला है कि अब ये रिव्यू में जाता है तो इसको कौन सुनेगा? इसमें को 5 जज तो नहीं सुन सकते, मेरा नहीं ख्याल, या कोई आईनी बेंच बनेगा जो रिव्यू में जाएगा। अब इसका क्या बनेगा, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा? देखिए मेरा ख्याल है कि जो मेरी नज़र में भी वो सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है, और वो है कि याही अफरीदी साहब जो है वो क्या कंटेम्प्ट के हवाले से जो कंटेम्प्ट पेंडिंग है वो हाँ। केस लगाते हैं, हाँ। या वो जो रिव्यू है वो किसके पास लगाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। अब रिव्यू में ये नहीं हो सकता कि अगर नए जज आपने डालने हैं तो ये तो अपील हो जाएगी। नहीं, रिव्यू तो देखो, रिव्यू तो वो है कि जिन जजों ने सुना है वो अपना डिसीजन अगर लेकिन रिव्यू वो करो आइन तो में उन्होंने चेंज तो हो खुद गया, करना आइन ना। में कहा है कि नया आइनी बेंच बने। अब एक और बात है, तो आईनी अब बेंच 13 जजों को देखें- 5 जज किस तरह से सुन सकते देखें हैं? अगर जजेस की कैटेगराइज कर देते हैं, जजेस ने भी मेरा ख्याल है मेहनत बिहाइंड द सीन की है, गवर्नमेंट ने भी की है। अगर ये कहते हैं जी कुछ जज आइनी बेंचेस में हो, कुछ इधर हो, हाँ, ये एक कम्प्लेक्स अजीब किस्म का होगा कि क्या वो दूसरे जज आइन नहीं समझते, अमीनुद्दीन खान ही बेस्ट समझते हैं क्या पाकिस्तान। बाकी नहीं, या बाकी तो गैर आईनी बेंच होंगे? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वो देखे ना जज का, वो तो लिखा सबने हुआ है आइन के तहत आइन लिया। प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना है। जब जजेस का ओथ इस चीज़ को अक्कासी कर रहा है तो किस तरह आप कह रहे हैं कि जी ये जज आइनी बेंच में हो, ये ना हो? मेरे ख्याल में तो सारे जजेस को आइनी बेंचेस का बनाना पड़ेगा। तो इससे फिर ये है कि उसमें तो 26वीं आईनी तरमीम में ये लिखा हुआ है ज़्यादा बेंच भी बन सकते हैं, जजेस जितने वो चाहे ले सकता है। देखिए ये नहीं हो वो सकता, अगर आपने सिलेक्ट करने हैं तो फिर तो सारा निज़ाम ही धर्म परम है। लेकिन गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है ना वो कल खुलकर सामने आ जी, जी, जाएगी कि बिल्कुल। गवर्नमेंट जो है इधर वो चीफ जस्टिस जो नॉमिनेट करते हैं, जाहिर बात चीफ जस्टिस करेंगे तो मेरा ख्याल है जैसे कहते हैं कि सूबे से एक जज लिया जाएगा, उसमें चीफ जस्टिस खुद भी उसकी सरबराही कर सकते हैं, सीनियर जजों को ले सकते हैं। और अगर उसमें गवर्नमेंट जो है ये जजेस को सिलेक्शन उसकी करना चाहती है तो जो जिन जजों को गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, मलिक साहब मुझे यह बताएं, क्या वो जज वो गवर्नमेंट के जज होने का वो ठप्पा लगवाना पसंद करेंगे? मतलब गवर्नमेंट एक जज का नाम लेती है, गवर्नमेंट कहती है इस जज को आप बैठाएं, इसको ना बैठाएं, तो ये एक बड़ी सूरत अजीब सी जी है। जी, ये हैं? बात। अब देखते हैं क्या हालात है। कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कल देखते हैं। अब इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, उनको भी पता है कौन किसका क्या नंबर है, क्या पोजीशन है। और हुकूमत ने बजाय आप देखें तो इस हुकूमत ने और कोई काम ही नहीं किया सिर्फ सिवाय अदलिया को कंट्रोल करने। हाँ, तो इस वक्त भी मीटिंग चल रही है,
तो मेरा ख्याल है कि यही बात हो रही होगी कि किस तरह मामला को हैंडल किया जाए। गवर्नमेंट तो हर तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रही है ना। गवर्नमेंट अब जजों की तादाद बढ़ा के 25 करना चाहती जी, है जी। ताकि वो अपनी मेजॉरिटी ले आए। जी जी गवर्नमेंट अब ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसको भी तब्दील बिल्कुल, करना चाह रही है, उसमें भी बिल्कुल। बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल। लेकिन चीज़ें सारी जो हैं, मेरा ख्याल है जो आने वाले 8-10 दिन है ना, इनमें सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। सही बात है, सही बात है। और इसमें मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरफ मामला जाना है। तो मुझे लग रहा है कि कल की मीटिंग जो है वो आपको मज़ीद चीज़ें तय कर देगी कि किस तरफ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कौन शामिल होगा। हाँ। उससे हुकूमत की भी इंटेंशन वाज़ेह हो जाएगी। चले, थैंक यू जी मलक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ थे हसनात मलक साहब। कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा, उसमें ये फिर तय होगा कि कल के इजलास में गवर्नमेंट, चूँकि उन्होंने खुद चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब को नॉमिनेट किया है, तो क्या अब उन पर भी वो अब भी एतमाद करते हैं? जस्टिस या अफरीदी जो डिसीजन लेते हैं, जो इकदाम उठाते हैं, गवर्नमेंट की उनको कितनी सपोर्ट हासिल होती है? नाज़रीन, कल के इजलास में ये सारी चीज़ें तय होंगी और नज़र आ जाएगा गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। नाज़रीन, ये थी डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर कर रहे थे। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीला के साथ, नई पेशरफ्त के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।